मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ पवन कुमारी जी हैं जो कि हमारी जनरल सेक्रेटरी हैं HPMC की, और नीलम बाल्यान जी हैं सोनीपत से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, रेखा है, रीना है, खुशी है, गीता कांगड़ा जी है, पंचकुला से वाइस प्रेसिडेंट हैं, और विजय ढांडा जी हैं। आज हमारा जो इस प्रेस वार्ता का हमारा जो विषय है वो नारी न्याय पे है। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा से हर जगह हर वर्ग के लोगों से मिल रहे हैं, और उसी यात्रा के बीच में हमारी महिला कांग्रेस की जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं अलका लांबा जी और हमारे और महिला कांग्रेस के पदाधिकारी भी उस यात्रा में शामिल हैं और हर महिलाओं से मिल रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महिलाओं को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और हमें उनकी समस्याओं को कैसे दूर करना चाहिए और महिला कांग्रेस को उसके रिगार्डिंग क्या काम करने चाहिए। तो उसी में ही हमने नारी न्याय के रूप में एक प्रोग्राम बनाया है जो समस्याएं हैं, जो हमारी मांग है उस नारी न्याय के रूप में वो हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो इसमें नारी न्याय जो हमारा प्रोग्राम रहेगा और महिलाओं के लिए जो समस्याएं मिली हैं वो हम आपको जो हमने मांगे रखी हैं वो आपको बताना चाहते हैं। पहला है आर्थिक सशक्तिकरण। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होना बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं महंगाई का ज़माना है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, सारी चीज़ें जो हैं बहुत महंगी हो गई हैं, चाहे LPG गैस का मामला ले लीजिए, चाहे सब्जी ले लीजिए, दाल ले लीजिए, और महिलाओं को अपना घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए हमारी जो डिमांड है वो ये है कि इस महंगाई को नियंत्रित किया जाए और सब्सिडी प्रदान की जाए, जो पर्याप्त चीज़ें हैं उन पे सब्सिडी प्रदान की जाए। दूसरा है समान काम के लिए समान वेतन। 2002 की विश्व असमानता रिपोर्ट में जो भारत है, पुरुषों का श्रम आय जो है 82% है और महिलाओं का 18% है। चाहे इसमें कृषि में काम करने वाली भी महिलाएं हैं उनको भी कम वेतन मिलता है, या दूसरे भी काम करने वाली महिलाएं हैं उनको पुरुषों के हिसाब से कम वेतन दिया जाता है। तो इससे सरकार से हम मांग करते हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए और इस असमानता को जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। फिर है सामाजिक सशक्तिकरण। महिलाओं का सामाजिक सशक्तिकरण होना चाहिए। इसमें सबसे पहले है स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतें। जो हम कांग्रेस के जब शासनकाल था उसमें बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए और आज की जो हालात हैं उनमें से बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र ख़त्म हो गए हैं, बंद कर दिए गए हैं, और बाकी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उनमें डॉक्टरों की सुविधा और बाकी सुविधाएं जो हैं नहीं मिल पा रही हैं, और प्रसव केंद्र जो हैं वो बहुत दूर हैं और उसकी वजह से जो कैजुअलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। महिलाओं को बहुत दूर जाना पड़ता है, उनका जब इमरजेंसी का टाइम होता है तो वो दूरी जब तय करनी होती है, कई महिलाएं उस दूरी को तय नहीं कर पाती और उनकी डेथ हो जाती है। तो हम डिमांड करते हैं कि हर 5 किलोमीटर के ऊपर स्वास्थ्य केंद्र जरूर महिलाओं के लिए होना चाहिए। फिर है शिक्षा का। शिक्षा, कांग्रेस ने सभी जगह मुफ्त प्राथमिक शिक्षा को प्राथमिकता दी और IIT, IIM सहित बहुत सारी प्रतिष्ठित संस्थान खोले गए, लेकिन आज जो है शिक्षा व्यवस्था जो है चरमरा चुकी है और इसके अंदर स्कूल बंद किए जा रहे हैं और कई जगह पे टीचर नहीं है, टीचर की जो है उनकी भर्तियाँ नहीं हो रही, पद खाली हैं लेकिन उनकी भर्तियाँ नहीं हो रही। तो सरकार से डिमांड करते हैं कि शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए, और बजट में भी कटौती की जा रही है, शिक्षा के लिए बजट में भी कटौती की जा रही है। तो हम डिमांड करते हैं कि भी प्राथमिकता दी जाए शिक्षा को, और जिस तरह से कि इनका नारा है बेटी पढ़ाओ का, तो उसको सार्थक किया जाए। फिर है स्वास्थ्य और शौचालय संबंधी समस्याएं।
महिलाओं के जो नीची जाति की बस्तियां हैं और हैं उनमें शौचालय की नई व्यवस्था की गई। सरकार तो बहुत अपने वायदे करती है कि हमने इतने शौचालय लगा दिए कर दिए और इस तरह से बहुत ज़्यादा व्यवस्थित कर दिया है, लेकिन वो सिर्फ कागज़ों पर है और जो भी किया है उसकी मेंटेनेंस नहीं है। आप भी देख सकते हैं, यहाँ से हम बाहर जाते हैं जब चंडीगढ़ पंचकुला की तरफ जाते हैं, जो शौचालय हैं ना उनके दरवाजे हैं ना उन पे पॉट हैं, सब कुछ उखाड़ दिए गए हैं। तो ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि उनको व्यवस्थित भी करना, उनकी देखभाल भी करना, तभी वो चीज़ जो है सार्थक होगी। तो इसके लिए हम सरकार से डिमांड करते हैं कि 5 किलोमीटर की दूरी पर महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक शौचालय होने चाहिए। फिर है राजनीतिक सशक्तिकरण। राजनीतिक सशक्तिकरण में कांग्रेस ने पंचायती स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया और पंचायती राज अधिनियम लाया गया, जिसमें ज़मीनी स्तर पर लाखों की तादाद में महिलाएं जो हैं अपनी भागीदारी पंचायती राज में दे रही थी। और अब जो अधिनियम आया है, लागू नहीं हुआ अभी, अधिनियम बन गया है आरक्षण का, लेकिन वो एक जुमला ही साबित हुआ। महिलाओं के लिए आरक्षण 33% आरक्षण की को कानून तो बना दिया गया, लेकिन उसमें ऐसे क्लॉज लगा दिए गए जिसमें कि महिलाओं को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता। तो हम कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसको लागू किया जाए और ये लोकसभा के जो चुनाव हैं उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व उसी तरह से 33% मिलना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि इस सरकार को, बीजेपी सरकार को महिलाओं का वोट तो चाहिए, लेकिन महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। तो ये एक जो दोगली नीति है, इसको ख़त्म किया जाए और इसको जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, और ये हमारी मांग रहेगी। फिर है हिंसा के खिलाफ संरक्षण और न्याय की आवश्यकता। महिलाएं आए दिन, आप देख रहे हो, महिला उत्पीड़न के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन महिलाएं जो हैं, ज़्यादातर जो आप देखते हैं कि बीजेपी के नेताओं से ही उत्पीड़ित हो रही हैं और उनको संरक्षण मिल रहा है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे जो खेल मंत्री थे संदीप सिंह जी, उनके लिए मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने बहुत एजिटेशंस किए, उसके बावजूद भी हमारे यहाँ हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं, वो विधानसभा में जब ये आवाज़ उठाई गई और कहा उनको बर्खास्त किया जाए, वो कहते हैं हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ये बहुत बेशर्मी वाली बात है। और जैसे कि पहलवान बेटियाँ थी हमारी, मणिपुर का मामला था, मणिपुर में महिलाएं कितनी परेशान हुई और क्या उनकी दुर्दशा हुई, और किसी के पास भी वहाँ जाने का वक्त नहीं था, किसी के पास जाने का टाइम नहीं था, और ना कोई कार्रवाई होती है। और जबकि वहाँ के मुख्यमंत्री जी से पूछा जाता है तो वो कहते हैं ऐसी तो बहुत सारी वारदातें होती हैं, यहाँ तो होती रही हैं। तो मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं? या प्रधानमंत्री जी के पास टाइम नहीं है वहाँ पे 1 मिनट भी जाने का और वहाँ की जो व्यथा सुनने का और वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने का? बाकी जगह सब जगह जाते हैं, तो क्यों उनके पास इस चीज़ के लिए टाइम नहीं है? तो हम ये डिमांड करते हैं कि अन्याय के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाए, जिसमें महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल की जाने वाली अपमानजनक भाषा और सड़क और ऑनलाइन पर बेरोक टोक ट्रोल संस्कृति के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए जाएं। फिर है महिलाओं की गरिमा। भाजपा के शासन के दौरान हमने महिलाओं की गरिमा का लगातार उल्लंघन देखा है और भाजपा नेता अपने संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप अपने मन की बात कहने वाली महिलाओं के खिलाफ सख्त गैरकानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और ये सुनिश्चित करने के लिए आह्वान करते हैं कि सभी नागरिकों की तरह महिलाओं को भी उनके निजी जीवन के सभी पहलुओं में संवैधानिक सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित किया जाए। हम महिला कांग्रेस इस देश में संवैधानिक मूल्य और उन महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है जो इस देश की आधी आबादी है, लेकिन इसके मुद्दे पूरे देश को प्रभावित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा वो है, आज लॉन्च करेंगे हम लोग नारी न्याय का जो हमारा ये वो एजेंडा रहेगा।
देखिए, महिला कांग्रेस इन मुद्दों पर पहले भी काम कर रही है। जहाँ भी किसी महिला को कोई परेशानी होती है, हाँ जी, कोई टीम वगैरह स्पेशल बनाई हो? टीम हमारे जो महिला कांग्रेस के संगठन है, हर डिस्ट्रिक्ट में संगठन है, हर ब्लॉक लेवल पे संगठन है। जहाँ भी कोई वो होगी तो वो टीम पहले आएगी और उसके बाद हम लोग भी वहाँ पे जाके, और कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा होगा तो नेशनल प्रेसिडेंट भी वहाँ पे पहुँच के और उस चीज़ को उस पर कार्रवाई करवाएगी। कोई मैम कब तक चलेगा ये, कोई ऐसा टारगेट कि जब तक महिला कांग्रेस है तब तक चलेगा जी, क्योंकि ये महिला कांग्रेस जो है प्रतिबद्ध है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकारों के लिए वो हमेशा लड़ती रहेगी। न्याय की लड़ाई न्याय नहीं तक चलेगी। तो नारी शक्ति विधेयक को इसी चुनाव से लागू किया जाए। हाँ जी, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने विधेयक पारित किया है उसको लागू इसी चुनाव से लागू करने की मांग यही है हमारी, लोकसभा के चुनाव से पहले इसको लागू किया जाए। जब हम लंबे टाइम से जब ये कांग्रेस ही लेके आई थी और लंबे टाइम तक ये विधेयक राज्यसभा में अटका रहा था, वर्तमान सरकार ने पास कर दिया, आपकी सत्ता आई आप लागू कर लेना, लेकिन आपको कोटा इन कोटा भी चाहिए। देखिए, और कहीं ना कहीं सरकार कोटा इन कोटा विमेन नारी जो बिल है आपका उसमें समर्थन नहीं कर रही। नहीं, हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी हमेशा से समर्थन करती रही है। उन्होंने ही ये जो बिल था लोकसभा में रखा था, लेकिन उस समय ये बीजेपी के ही लीडर थे जो कि इसको नहीं पास होने दे रहे थे और हमारी उस समय मेजॉरिटी नहीं थी, तो हम पास नहीं कर पा रहे थे, तो यही वजह थी। और अब आपने देखा है कि भाई उन्होंने इसको अपोज तो नहीं किया ना, साथ थे वो। तो जब सारा पास हो गया, अगर इनकी नीयत होती इसको करने के लिए, वो तो सिर्फ महिला वोटर्स को लुभाने का काम किया कि ये अब चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और उसके बाद हरियाणा के भी विधानसभा के चुनाव हैं, तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए, सिर्फ महिलाओं को लुभाने के लिए ये काम किया गया है। और बाकी ये कुछ भी नहीं है। जैसे पहले जुमले निकले हैं कि 15 लाख रुपए हर एक के उसमें आ जाएंगे, 2 करोड़ नौकरियां हर साल मिलेंगी। 10 साल हो गए हैं, 20 करोड़ नौकरियां तो नहीं मिली, फिर हरियाणा नंबर 1 क्यों है बेरोजगारी में? तो उसी तरह ये भी जुमला साबित हुआ कि सिर्फ इनको वोट चाहिए महिलाओं की, ना कि उनका प्रतिनिधित्व चाहिए। तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी जो नारा है वो भी ये सार्थक नहीं करते। उज्ज्वला गैस योजना का नारा है वो भी बिल्कुल आप लोग सब समझते हो, इनके जो नारे और जुमले हैं, तो ये जुमला पार्टी है तो इनके ये जुमले ही हैं। ये उज्ज्वला गैस योजना, जैसे इन्होंने गैस सिलेंडर फ्री में दिए और बाद में सब्सिडी ख़त्म कर दी उस पर, और इतने 1100-1150 रुपये का गैस सिलेंडर हो गया। हम गांव-गांव जाते हैं, उन्होंने गैस सिलेंडर क्या है कोने में रख दिया। और अब जब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, 200 रुपये अब कम कर दिया। 200 रुपये कम करके फिर जब चुनाव ख़त्म हो जाएंगे उससे डबल बढ़ा देंगे। ये तो एक उनको लुभाने का काम कर रहे हैं। 200 रुपये कम अब क्यों किया? जब आप राजस्थान में 400 रुपये का सिलेंडर दे सकते हो तो पूरे देश में करना चाहिए था। अगर आपको इतनी चिंता है महिलाओं की तो तब यहाँ भी होना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ? तो उज्ज्वला गैस योजना भी एक जुमला ही साबित हुई। फिर आप ये मान रहे हैं कि चुनाव के खत्म होने के बाद वही बढ़ाएंगे, वही बढ़ाएंगे, उससे भी डबल हो जाएंगे, उससे भी डबल हो जाएंगे। उन्हीं की सरकार आएगी, आप ये मान रहे हैं? नहीं, अगर उनकी सरकार आई तो उनका ये भी एक वैसे ही जुमला और लोगों को लुभाने का काम, वो तो जब लोग बताएंगे ना, वो तो लोग बताएंगे, आपको रिजल्ट का पता लगेगा। अगर इनकी सरकार आई तो आप देखना, हम जनता को ये कह रहे हैं कि भाई आपने जैसे पहले देखा 410 रुपये से 1100-1150 रुपये कर दिया, तो अब देखना कि उससे भी डबल करेंगे अगर ये आए तो, अगर आए तो जी। और हमारे काम करते हैं। थैंक यू बहुत बहुत।